की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। आज न्यूज नाउ में सबसे पहले आपको बताएंगे यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार के कौन से आदेश से भड़क गया विपक्ष। वहीं दूसरे सेगमेंट में आपको दिखाएंगे कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में आए केमिकल लोचे ने कैसे रोक दी दुनिया की रफ्तार। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। यूपी में आगामी सावन महीने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा आदेश जारी किया। आदेश ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने होंगे। आदेश में साफ कहा गया कि हर हाल में दुकानों पर संचालक मालिक का नाम लिखा होना चाहिए। योगी सरकार की तरफ से ये फैसला कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए लिया गया। वहीं इस आदेश के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने इस फैसले को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला फैसला करार दिया है। कांवड़ यात्रा पर योगी सरकार का फरमान 22 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। सावन के पहले दिन कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाएगी। कांवड़ यात्रा हरिद्वार के लिए निकल पड़ी, लेकिन यात्रा से पहले योगी सरकार ने एक आदेश भी जारी कर दिया और वो आदेश ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर अपने नाम की प्लेट लगानी होगी। इतना ही नहीं, दुकानों पर संचालक मालिक का नाम और पहचान भी लिखनी होगी। मुख्यमंत्री के आदेश के मुताबिक कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। साथ ही हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। तो राज्य सरकार और पुलिस विभाग का सभी पर्व त्योहारों के बारे में पहले से एक बेसिक चीज़ें तय कर दी गई हैं कि सभी चीज़ें परंपरागत तरीके से की जाएंगी और कोई भी नई परंपरा नहीं शुरू होने दी जाएगी। इन मूल सिद्धांतों के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं तथा अपने सभी धर्मगुरुओं से संपर्क करते हैं, इस कमेटी के लोगों से संपर्क करते हैं। और यही कारण है कि पिछले आपने देखा होगा पिछले 2017 के बाद से किसी भी पर्व त्यौहार के दौरान किसी भी तरीके की अशांति नहीं हुई। हम लोगों ने इस बार भी राज्य सरकार के निर्देश पे जगह जगह पे जाके मेरे द्वारा स्वयं मुख्य सचिव महोदय के साथ समीक्षा की गई। हम लोग मेरठ भी गए, हम लोग अयोध्या जी भी गए, लेकिन उसके बाद से मुहर्रम के त्यौहार के बाद से जो मुख्य त्यौहार होगा वो लगभग सावन का 1 महीने का चलेगा। उसके लिए भी कुछ क्षेत्र विशेष में विशेष व्यवस्थाएं कराई जाती हैं। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश हुआ, हमारा रोहिलखंड का रीजन है, बरेली का रीजन है, फिर हमारा प्रयागराज का क्षेत्र है, वाराणसी का क्षेत्र है, अयोध्या जी और बस्ती मंडल का क्षेत्र है। इसके अलावा सभी जगहों पे जो शिवालय हैं वहाँ काफ़ी सोमवारों को भीड़ होती है। इस बार सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ गए हैं, तो वहाँ भी व्यवस्थाएं पूरी सजग और सतर्क रखी गई हैं। सीसीटीवी, ड्रोन इत्यादि नए तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधा दी जा सके। हम कह सकते हैं कि चाहे मुहर्रम हो या कांवड़ हो, उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से कोई नया शुरू करके जो मैनेजमेंट है उस पर पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर जी, मैं पूरी तरीके से लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि हम बेहतर से बेहतर सुविधाएं देंगे और पूरी सारे त्यौहार हम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करेंगे और इसमें सभी धर्मगुरुओं का हमें पूरा समर्थन प्राप्त होगा। जैसा कि कल आप लोगों को डिटेल में बताया गया था, जो हमारी गंग नहर पटरी है कांवड़ की, जो NH-58 है, जो सारा कांवड़ मार्ग है, वहाँ पे लगातार पुलिस द्वारा गश्त की जा रही है। कांवड़ समितियाँ हैं, होटल ढाबे हैं, सबसे बातचीत की जा रही है। वहाँ ये निर्धारित किया जा रहा है कि जो भी होटल ढाबे हैं सभी साफ़ सफाई रखें, रेट लिस्ट अपने सामान का उस पर निश्चित रूप से चस्पा करें ताकि क्या रेट है लोगों को पता रहे, उसको लेकर कोई विवाद ना हो। इसके साथ ही उस होटल का ढाबे का मालिक कौन है, अनुज्ञापी कौन है, इनके द्वारा बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखा जाए ताकि आने वाले व्यक्ति को पता चल सके और अगर उन पे लाइसेंस है संबंधित विभाग द्वारा तो लाइसेंस नंबर का भी उल्लेख किया जाए। इस सब बारे में सभी को बताया गया है और सारे लोग इससे सहमत हैं और अनिवार्य रूप से सभी को ये करना है, ये सबको बता दिया गया है और 90% से ज़्यादा लोग ये अब तक कर चुके हैं। जो शेष है उनके द्वारा भी आगे कार्रवाई की जा रही है।
और इसके साथ साथ ही जो भी लोग हैं उनसे अपील की जा रही है, जो भी कांवड़ के यात्री आ रहे हैं, कांवड़ के शिविरों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, वहाँ पे सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलेंगी। देखिए, ये ट्वीट 2 दिन पहले का है। जब भी हम लोग कोई कार्यक्रम, कोई आयोजन कराते हैं, चाहे वो कांवड़ का होता है या चाहे वो मुहर्रम का होता है या अन्य कोई भी पर्व होता है, तो हम लोग का उद्देश्य ये रहता है कि सब लोग मिलजुल के नियमों का पालन करें और स्वेच्छा से बेहतर तरीके से सारी चीज़ें संपन्न करें। इसी के क्रम में ये कहा गया था, लेकिन स्वेच्छा से कहने का ये मतलब है जो लोग समझदार हैं, जो लोग करना चाहते हैं, जानबूझ के कोई नियमों का पालन नहीं करेगा तो उससे करवाया जाएगा। और स्वेच्छा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें अनिवार्य हैं और सभी को करनी है। मार्ग पे फलों के ठेले पे एक लिस्ट लगवाई गई है उनके नामों की, किस तरह का ये निर्देश दिया गया है? देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपने स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। सर, मुहर्रम एक तरफ मुहर्रम, देखिए, कांवड़ की जो हमारी तैयारियां हैं, इसके संबंध में जो होटल, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कांवड़ मार्ग पर लगाते हैं, उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे और ऐसा न करने की स्थिति पर उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और क्योंकि कई बार विवाद की स्थिति इससे उत्पन्न होती है, उस चीज़ को हम लोगों के द्वारा हालांकि इस कदम की विपक्षी दलों ने तीखी आलोचना की। विपक्ष ने यूपी सरकार पर एक समुदाय को अलग करने का आरोप लगाया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए अपनी पोस्ट पर लिखा, और जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फतेह है, उसके नाम से क्या पता चलेगा। माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध है जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी सरकार के आदेश का विरोध किया है। मायावती ने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग के दुकानदारों का नाम लिखने का मुजफ्फरनगर पुलिस का फरमान गलत परंपरा है। उन्होंने अपनी पोस्ट पर लिखा, पश्चिमी यूपी और मुजफ्फरनगर जिला के कांवड़ यात्रा रूट में पड़ने वाले सभी होटल, ढाबा, ठेला आदि के दुकानदारों को मालिक का पूरा नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने का नया सरकारी आदेश यह गलत परंपरा है जो सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ सकता है। जनहित में सरकार इसे तुरंत वापस ले। वहीं कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने भी सरकार के इस कदम को नियम विरुद्ध और आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाला करार दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से उसको हम कंडेम करते हैं। इसलिए कंडेम करते हैं कि ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना, बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। दूसरी बात ये है कि जब से वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है, मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया। तीसरी बात यह है कि उस हाईवे के ऊपर मैकडॉनल्ड है, KFC है, पिज़्ज़ा हट है, आपके कैफे कॉफी डे है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हो लोग? उनसे क्या कुछ बातचीत हो गई क्या आपकी? पांचवी बात यह है कि ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप?
आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहाँ चलेगा? कचरे कचरे के बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन? फिर मोदी जी संविधान को उठा के चूमते, ये सब नाटक ड्रामा हो रहा है। ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर, जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए और जिस अधिकारी ने जिसने ऐसी कार्रवाई की उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। तमाम बड़े नेता हैं, अखिलेश यादव हो या असदुद्दीन ओवैसी, सभी इसकी खिलाफत कर रहे हैं। ओवैसी ने ये बात तक कही इसको लेकर के कि इस तरह की जो घटनाएं हैं ये हिटलर की आत्मा आ गई है योगी जी के लिए। देखिए, ये निश्चित तौर से गलत कार्य कर रहे हैं। आप देखिए, यहाँ लखनऊ के अंदर लोगों के घर तोड़े गए, लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं और ये इस तरह से ये काम कर ही रहे हैं। अकबर नगर के जिस तरीके से किया इन्होंने, तो हिंदू मुसलमान सब लोग थे। मैं कल गया था मिलने, रो रहे थे लोग। तो जो व्यक्ति इस तरीके के क्रूर काम कर रहा है, निश्चित मैं समझता हूँ वो आदमी बहुत ही निष्ठुर और बहुत ही मैं समझता हूँ कि समाज को तोड़ने वाले लोग हैं। विपक्ष को बीजेपी का जवाब। योगी सरकार की कांवड़ यात्रा को लेकर दिए गए आदेश पर विपक्ष के हमलों का बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने सरकार के फैसले की सराहना की और विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। निश्चित रूप में ये स्वागत योग्य कदम है और कदम के पीछे भावना लोगों का आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़े और एक समन्वित भाव से लोग अपना त्यौहार मना सकें, इस भावना के साथ सरकार ने ये आदेश जारी किया है। इस आदेश में अगर आप देखो तो उन्होंने ये नहीं कहा कि किसको कहाँ से दुकान खरीद से सामान खरीदना है। जो जहाँ से चाहे वहाँ से वो सामान खरीद सकता है। अभी तक ये सामान्य प्रक्रिया आपने पूरे उत्तर प्रदेश में देखी होगी कि लोग अपनी दुकानों का नाम लिखते हैं और मैं समझता हूँ दुकान के नीचे लगभग 40-50% लोग अपने प्रोप्राइटर का नाम भी लिखते हैं। मैं समझता हूँ कि जो संविधान की व्यवस्था है उसमें धार्मिक आस्था का सम्मान और संरक्षण का जो भाव दिया है उसके अंतर्गत ये एक बेहतर प्रयत्न है संविधान के धार्मिक भावना के संरक्षण की भावना का। और इसमें अगर आप देखो कि 2013 में एक छोटी सी बात पर दंगा हो गया था और मुजफ्फरनगर में कि एक दुकान से उन्होंने सामान खरीदा, वो किसी और नाम से, किसी हिंदू धार्मिक नाम से था और वो दूसरे समुदाय का व्यक्ति उस दुकान में खाने का सामान बेच रहा था और उसमें जो तमाम प्रकार आपत्तिजनक जो लहसुन था, प्याज था या कुछ और चीज़ें उसमें मिली भी थी और उस व्यक्ति ने जब खाया उसको पता चला कि उसका व्रत टूट गया है, तब उसने चिल्लाना शुरू किया और काफ़ी बड़ा दंगा हो गया था। इस प्रकार की घटनाएं ना हो। आप देखो तो एक विधिक प्रक्रिया भी है कि लोग अपनी चीज़ को छदम नाम से नहीं बेच सकते। दुकान का नाम भी वो वास्तविक दूसरे नाम से नहीं रख सकते। अगर जो नाम वास्तविक उनका है उसी को वो प्रदर्शित कर सकते हैं। कभी कभी लोग अपनी सेल को बढ़ाने के लिए दूसरे नाम लिख लेते हैं। अब आप उम्मीद करें कि मानो बजरंग ढाबा लिखा है और बजरंग ढाबा में वहाँ पर मांस मिल रहा है, तो लोग निश्चित रूप में इस पर आपत्ति करेंगे। हिंदू और मुसलमान मिलकर चले। यहाँ पर रामलीला होती है तो मुस्लिम लोग पानी पिलाते हैं, लोग पीते हैं और जब ईद होती है तो हिंदू लोग उनके स्वागत में सभी लगाते, इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन जो व्रत त्योहार, जो कांवड़ यात्रा के कुछ नियम और संयम है, उन नियम संयम का उल्लंघन ना हो, क्योंकि वो नंगे पैर चलते हैं। सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा को वो कई दिन चल के व्रत रखकर पूरा करते हैं। अगर खान पान जो प्रतिबंधित है उनके शास्त्रों में, उसके अनुसार अगर कोई आपत्ति आती है तो नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ इस नियत से ये निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है। देखिए, फल ठेलों वाला का विषय नहीं है। विषय कांवड़ मार्ग पर जो लोग गौमुख से, हरिद्वार से जल्दी करके 250, 300, 400 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, अपने गंतव्य की ओर जाते हैं, उन सब के लिए बड़ी समस्या। सब बाहर हिंदुस्तान के लोग हैं और उन सबको दिमाग से गुजरना पड़ता है। तो हमने ये आग्रह जिला प्रशासन से हमने किया था कि ऐसे सब लोग जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपने ढाबे होटल चलाते हैं और
में अधिकांश जो मुस्लिम छात्र लोग हैं। उनमें कावड़िए उनकी दुकानें बैठते हैं, खाते हैं और वो नॉन वेज बेचते हैं। यानी देवी देवता का नाम हिंदू का और बेचते नॉन वेज, उनके प्रतिबंध लगाना चाहिए, उनके नाम की पहचान होनी चाहिए ताकि जो कावड़ यहाँ बैठना चाहे बैठे। हमें न किसी के नॉन वेज बेचने बाबत के कावड़ तो बिकेगा ही नहीं, कावड़ का विषय कावड़ तो नहीं बिकेगा। पर सामान्यतः भी अगर कोई नॉन वेज बेचता बेचे, नॉन वेज खाने वाला खाए, पर हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान खोल करके नॉन वेज नहीं बेचे, ये हमने आदेश किया था। उसी के संबंध में प्रशासन की कार्रवाई की है। इसमें जिस प्रकार से अन्य पॉलिटिकल लोग, चाहे श्री अखिलेश यादव हों, चाहे ओवैसी हों, जो इसको एक सामाजिक और एक हिंदू मुस्लिम का स्कूल दे रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये सामाजिक सौहार्द का विषय है कि जिसको जहाँ मर्जी खाए, जिसको जहाँ मर्जी बैठे, एक कुछ जानकारी में हो कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ बैठे खा रहा हूँ, उसकी अपनी इच्छा है। और नॉन वेज हिंदू देवी देवताओं के यहाँ पर नहीं चलेगा, उसको हम नहीं। ये अरे यार, इसको फर्क नहीं पड़ता, सब लेते, हम भी खरीदते हैं, हम सारे मुस्लिम होते फल खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, कौन नहीं खरीदता? सारे कर्मचारी मुस्लिम हो तो वो काम करते हैं, सबका व्यापार है, सब जल की कैन बेच रहे हैं, कावड़ भी काम मुस्लिम लोग बना रहे हैं, देवी देवता की मूर्तियां खरीदकर मुस्लिम लोग कारीगर भी काम नहीं करते। ये नहीं है, ये सामाजिक वैमनस्य फैलाने का जो षड्यंत्र लोग कर रहे हैं ना, उसको हम फैलने देंगे ना। ऐसा कोई विषय है, विषय केवल ये है कि जो कावड़िए भक्तजन हैं उनका किसी प्रकार के धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ ना। हालांकि कांवड़ मार्ग को लेकर योगी सरकार के आदेश पर मार्ग के दुकानदार और व्यापारियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सरकार के इस कदम का समर्थन किया। ये समाज को देखते हुए बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज दिशा भ्रमित किया जा रहा है। वो चाहे समाज में जो वैमनस्य हो रहा है उसकी वजह से, या राजनीतिक तौर पे भी कह सकते हैं, लेकिन जो भी निर्णय लिया वो बहुत अच्छा कदम है। उससे एक तो जो कार्य चल रहा है उसकी पवित्रता बनी रहेगी और विश्वास लोगों में बना रहेगा। और इस प्रकार की कोई घटना घटने के बाद यदि उपद्रव होता है, उस पर पहले ही अंकुश लग जाए तो बहुत अच्छा निर्णय है। मतलब मैं इस निर्णय का स्वागत। एक्चुअली पहले कुछ असामाजिक तत्व इस चीज़ का भोलों से, कावड़ियों से गलत फ़ायदा उठा लेते थे, गलत सामान का अपना बेच देते थे उन्हें। तो एक तरीके से देखा जाए तो ठीक भी है कि भोले को पता लगे मुझे कहाँ से क्या सामान लेना है, तो उसकी किसी की पे लेने पे रोक टोक तो है नहीं, वो कहीं से ले सकता है और वो अपने हिसाब से जैसे भी उसकी इच्छा बोलेगी वैसे चले। वो क्या समाज में कुछ गलत मैसेज जाएगा? गलत मैसेज तो समाज में बहुत सारी चीज़ों का जा ही रहा है, उस तरफ तो कोई देखता नहीं। अभी इन बातों की तरफ देख रहे हैं, अगर हिंदू कुछ कर दे तो सब देखते हैं, मुसलमान कुछ करे तो कोई देखता नहीं उसकी तरफ। तो इसके लिए गलत संदेश क्या है? ये अपने धर्म के लिए सबको करना चाहिए। क्या बस वो लेके देंगे, जब ऐसा है तो सरकार ऐसे कर रही है। क्या लगता है ये क्या है कि टावर वाले रूट में दिखा जाएगा ये जहाँ टावर टावर तो इसी रोड से गुजरते हैं ना। अच्छा, तो लिख लेंगे दानिश टी स्टॉल है। अच्छा, लिखा था आप? नहीं, नाम तो नहीं है, बस वैसे जानते हैं लोग। अच्छा, दानिश टी स्टॉल से आपकी दुकान है? हमारे पास होगा लगभग 50 साल। 50 साल आप डालेंगे बोर्ड, लगाएंगे दुकान पे बोर्ड? हाँ, लगा देंगे, यहाँ पे देख के काम लेंगे। दरअसल आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जिले से होते हुए कांवड़ी हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और यूपी के अलग अलग जिलों में आते हैं। हरिद्वार से हर साल 4 करोड़ कांवड़ी कांवड़ उठाते हैं। 2.5 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए मुजफ्फरनगर से होकर जाते हैं। शिव भक्ति की यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कांवड़ यात्रा निकलने का मौसम बस आने ही वाला है, लेकिन उससे पहले यूपी पुलिस के आदेश से इस यात्रा से विवाद जुड़ गया है। हालांकि पुलिस की दलील है कि उनके इस आदेश का मकसद श्रद्धालुओं की सुविधा और कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, लेकिन विपक्ष सरकार की इस दलील मानने से इनकार कर रहा है। आपको बता दें कि यूपी में अभी 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे को भी चुनाव में लेकर अवश्य जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर के ठप होने के कारण पूरी दुनिया ठप हो गई है। इसकी बड़ी वजह यह है कि दुनिया भर में तमाम बैंक, बिजनेसमैन, एयरलाइन क्लाउड सर्वर पर निर्भर है। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड डाउन होने के कारण भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर की सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल हुई और कईयों का समय बदला। दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप होने के कारण यूजर्स को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। माइक्रोसॉफ्ट के इतने बड़े आउटेज के पीछे क्लाउड स्ट्राइक अपडेट को माना जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट 365 के यूजर्स को भी सर्विस एक्सेस करने में दिक्कतें आई। एयरपोर्ट पर यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देखिए, हम लोग ना अब यूज्ड टू हो चुके हैं डिजिटल वर्ल्ड के लिए।
इसके बिना ना हम आगे मूव कर सकते हैं, ना इसके बिना हम कोई भी आगे काम कर सकते हैं। हमारी पूरी की पूरी डिपेंडेंसी अब डिजिटल सिस्टम के ऊपर हो चुकी है। तो जो ये क्रैश हुआ है ये हमारे को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है, हमारे को हर लेवल पे इसकी तकलीफ़ आने वाली है और आई थिंक इसका निवारण होना बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी हो सके इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक मैं जैसे पहले बोल रहा था, हमारी पूरी डिपेंडेंसी इस वक्त डिजिटल वर्ल्ड पे हो चुकी है और हम इससे अब हट नहीं सकते, हम मैनुअल चीज़ पे आ ही नहीं सकते हैं। तो इसको जो ये आई थिंक क्रैश हुआ है, इसने हमारे को पूरी तरह से एक तरह से स्टोन एज वर्ल्ड में लाके खड़ा कर दिया है। जो हम पुराने ज़माने में होते थे, हम उस लेवल पे आके खड़े हो गए हैं एंड इट्स वेरी शॉकिंग। वहीं सर्वर के डाउन होने के कारण भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर की सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल हुई और कईयों का समय बदला गया। एयरलाइंस कंपनियों ने अपने यात्रियों को इस आउटेज के कारण सेवाओं में हो रही देरी को लेकर एडवाइजरी जारी की। एयरक्राफ्ट ऑपरेशन सामान्य रूप से चल रहे हैं। एयरक्राफ्ट ऑपरेशन से कोई ऐसा सर्वर का वास्ता भी नहीं है। हाँ, हालांकि जो कुछ एयरलाइंस जैसे इंडिगो, आकाशा ने एप्लीकेशंस कुछ उन्होंने अपनी सुविधा और पैसेंजर सुविधा के लिए होस्ट कराए थे किसी सर्वर में, माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर होगा उस सर्वर में जो है उनके एप्लीकेशन रन करने में कठिनाई है, लेकिन बाकी ऑपरेशंस सभी चल रहे हैं। मैनुअल रूप से उनके जो बोर्डिंग कार्ड और ये जो हो रहे हैं सब मैनुअल रूप से जारी किए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो एप्लीकेशन नहीं चल रही है उसको लेकर यहाँ पे कोई पैसेंजर का मतलब डिले हो रहा है या फ्लाइट डिले हुई है कोई, या किस तरह की समस्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब सामान्य रूप से चल रहा है। अभी तक कोई फ्लाइट ऐसी एबनॉर्मल डिले नहीं, ना आने में हुई है ना जाने में डिले हुई है। प्रोसेसिंग टाइम अगर फ्लाइट में 20-25 मिनट लगता, हो सकता है 5 मिनट और लग जाए, लेकिन बाकी ऐसे कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एयरलाइंस की तरफ से आपको कुछ आया है जिनमें प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, मैंने एयरलाइन से बात भी करी थी इंडिगो से कि अगर कोई दिक्कत, उनका सिस्टम में नहीं, मैनुअल सिस्टम से काम कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। भोपाल एयरपोर्ट में कोई परेशानी नहीं। सर अपने जैसे एयर इंडिया को उसमें परेशानी, क्योंकि एयर इंडिया भी मेजर ऑपरेटर है कंट्री का, उसमें उनका सॉफ्टवेयर वहाँ पे होस्ट नहीं है। एयर इंडिया का सॉफ्टवेयर बराबर काम कर रहा है। इंडिगो के सॉफ्टवेयर में इशू है, वो जल्दी वो अपना अगर डीसी में प्रॉब्लम है डीआर में होस्ट कर लेंगे, सामान्य रूप से कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे भी। मेन समस्या का मेन कारण जो है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड होता है जहाँ पे सारा इनका स्टोरेज होता है वो डाउन है, तो ये इंटरनेशनल लेवल की प्रॉब्लम है। हमारा क्या है कि जो सारे एयरपोर्ट्स पे सीटा का नेटवर्क हो, सीटा का जो सर्विसेज हैं वो एक नेविटेयर सॉफ्टवेयर होता है, तो सारा डाटा जो है उसी क्लाउड से लेता है। तो क्लाउड बंद है इसलिए इनका सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, तो सीटा की जो मैनुअल प्रोसेसिंग है वो नहीं काम कर पा रही है। तो इसकी वजह से जो भी ये पैसेंजर की प्रोसेसिंग हो रही है वो मैनुअली कर रहे हैं, उसमें डिले हो रहा है, पैसेंजर्स को थोड़ा सा परेशानी हो रही है, भीड़ बढ़ गई है। तो उसके लिए हम लोगों ने उचित इंतजाम कर दिए हैं कि सीटें बढ़वा दी हैं सिक्योरिटी होल्ड एरिया में, डिपार्चर हॉल में, कि पैसेंजर्स को कोई दिक्कत ना हो। अब थोड़ा ये चूँकि टेक्निकल फॉल्ट है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो जब तक सही नहीं होता तब तक थोड़ा सा ये डिले होगा। कब से समस्या चल रही है? ये जैसा बताया गया सुबह करीब 2-3 घंटे तो हो गया, 2-2.5 घंटे से हमें जो सुनने में आया है। ये मीडिया में भी हमने पढ़ा था कि ये इस तरह की माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रॉब्लम है, तो देखते हैं कितनी जल्दी सही होता है। वी होप दैट जल्दी से ये सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम। कितने फ्लाइट लेट हुई है सर और क्या कारण है? फ़्लाइट तो सारी एयरलाइंस, खाली एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है वो उसका शायद ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग हो रहा है, बाकी सबका तो मैनुअली चल रहा है, क्योंकि उनका जो क्लाउड है वो दूसरा यूज़ करते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट का नहीं यूज़ करते हैं। कब तक सही होने की संभावना है? अभी ये तो वही, मतलब मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही कोई जो कोशिशें जारी होंगी, वो भी नहीं चाहेंगे कि इतना लंबा तक उनका अनसर्टेनिटी बनी रहे, तो जितनी जल्दी सही हो जाए अच्छा। बात देखिए एयरपोर्ट में कितने यात्री प्रभावित हुए हैं इससे? इससे सारी एयरलाइंस को मतलब अभी जो हमारे करीब 12-13 फ्लाइट हैं तो सारी प्रभावित हुई हैं, क्योंकि एयर इंडिया एक्सप्रेस को छोड़ दीजिए सारी में दिक्कत है, तो ऑलमोस्ट 80% तो अफेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट 365 के यूजर्स को भी सर्विस एक्सेस करने में दिक्कतों के बीच इस पर क्राउड स्ट्राइक के सीईओ का रिएक्शन आया। क्राउड स्ट्राइक के प्रेसिडेंट और सीईओ जॉर्ज कर्टज ने ट्वीट किया, क्राउड स्ट्राइक उन यूजर्स के साथ एक्टिवली काम कर रहा है जिनको यह दिक्कत है।
यह परेशानी मैक और लिनक्स को प्रभावित नहीं कर रही। यह कोई सुरक्षा घटना या साइबर अटैक नहीं है। समस्या की पहचान कर ली गई है, उसे अलग कर दिया गया है और उसका समाधान कर दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने दिया आदेश। वहीं इस मामले पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा, मैंने हवाई अड्डों के अधिकारियों और एयरलाइंस को विमानों की देरी से प्रभावित यात्रियों के लिए अतिरिक्त बैठने की जगह पानी और भोजन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। हम आपकी चिंताओं को समझते हैं और आपकी सुरक्षित और यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। आपके धैर्य और सहयोग की अत्यधिक सराहना की जाती है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर की प्रतिक्रिया। माइक्रोसॉफ्ट आउटेज पर बीजेपी नेता और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री तथा केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, माइक्रोसॉफ्ट 365 और माइक्रोसॉफ्ट स्यूट का इस्तेमाल लाखों भारतीय करते हैं। मुझे उम्मीद है कि माइक्रोसॉफ्ट इसे बाहर करेगा। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ा ग्लोबल कंपनी है और उनका जो प्लेटफॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट 365, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसको काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं। दुनिया भर के छोटे बड़े बिजनेस, अस्पताल, एयरलाइन सभी यूज़ करते हैं, यूज़र यूज़ करते हैं। और जब ऐसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म, ग्लोबल प्लेटफॉर्म में कोई प्रॉब्लम आता है, बहुत सारी कठिनाइयाँ और डिस्ट्रप्शन तो होता ही है। हम देख भी रहे हैं आज एयरलाइंस जो माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करते हैं उनके बुकिंग रिजर्वेशन सिस्टम्स ऑफलाइन हो गए हैं। ग्लोबल एयरलाइंस को यही तकलीफ़ हो रहा है। तो मैं मानता हूँ ये बहुत ही एक वंस इन अ लाइफ टाइम जैसे एक एपिसोड। मैंने मेरे 30 साल के टेक्नोलॉजी के जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा कि ऐसा एक ग्लोबल आउटेज। मैंने देखा है कि कभी कभी गूगल आउट होता है या ट्विटर आउट होता है या फेसबुक कभी कभी डाउन हो जाता है, लेकिन एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म जिस पर बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे यूज़र्स उनके 24/7 उनके दिन की काम के लिए वो डिपेंड करते हैं, उसका ऐसे आउटेज मैंने कभी नहीं देखा। और मैं मानता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट में मुझे पूरा यकीन है कि सरकार, हमारे भारत सरकार उनके साथ संपर्क में हैं और माइक्रोसॉफ्ट जल्द ही इसको वापस ऑनलाइन लिख। दरअसल कायदे से देखा जाए तो यह आउटेज सीधे तौर पर माइक्रोसॉफ्ट के कारण नहीं, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट पीसी और तमाम कंपनियों को साइबर सिक्योरिटी सर्विस देने वाले प्लेटफॉर्म क्राउड स्ट्राइक डाउन होने के कारण है। क्राउड स्ट्राइक विंडोज पीसी को एडवांस साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन देती है। क्राउड स्ट्राइक के हिट डाउन होने के कारण भारत, अमेरिका, कनाडा, जापान समेत दुनिया भर के कई देश प्रभावित हुए। न्यूज नाउ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।